वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ का डाटा मेंटेन कर सकते हैं अपने क्विक बुक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। तो एम्प्लॉयज़ का डाटा सेट करने के लिए व्यूअर सबसे पहले हमें अपने एम्प्लॉयज़ की डिटेल जो है वो क्विक बुक सॉफ्टवेयर को देनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज़ ऐड करते हैं। एम्प्लॉयज़ को ऐड करने के लिए व्यूअर्स आपके पास मेन्यू में से आप एम्प्लॉयज़ के मेन्यू को सिलेक्ट करके एम्प्लॉय सेंटर में जो है वो जा सकते हैं। यही ऑप्शन आपके पास विजुअली भी मौजूद है। अगर आप मेन स्क्रीन से देखें, मेन स्क्रीन पे देखें तो आपको एम्प्लॉय सेंटर का जो टैब नजर आ रहा है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे पास कोई भी एम्प्लॉय ऐड नहीं है क्योंकि अभी तक हमने किसी एम्प्लॉय का डाटा एंटर नहीं किया। सबसे पहले हम अपने एम्प्लॉयज ऐड करने हैं, तो इसके लिए मैं न्यू एम्प्लॉय के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। और व्यूअर्स यहाँ पे सबसे पहले मुझे अपने एम्प्लॉय के बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो मैं अपने एक अकाउंटेंट के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन देता हूँ और उसका जो है वो फर्जी नाम और उसका एड्रेस वगैरह जो वो मैं एंटर करूंगा। तो उसका जो फर्स्ट नेम है, लेट्स से दैट इज साजिद एंड हसन इज हिज लास्ट नेम। सोशल सिक्योरिटी नंबर एक ऑप्शनल जो है फील्ड है हमारे पास। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है वो परमानेंट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर तो होता है, लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉयज जो है उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं होता। तो जेंडर में से हम जो है वो मेल जेंडर को सिलेक्ट करते हैं और उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है व्यूअर्स हम 1/1/1980 जो है वो सिलेक्ट करते हैं। एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट्स में व्यूअर्स हम उसका एड्रेस की इन्फॉर्मेशन जो है वो एंटर करेंगे। यहाँ पर मैं एक फर्जी डाटा जो है वो एंटर कर रहा हूँ। सिटी में हम उसका सिटी और जिप कोड जो हम मुल्तान शहर का जिप कोड है 60,000 वो एंटर करने के बाद मैं उसका जो है वो फ़ोन नंबर अगर मेरे पास कुछ हो तो मैं वो फर्जी फ़ोन नंबर जो है वो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और उसका सेलुलर नंबर जो है वो भी मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पर व्यूअर्स। और इसके बाद व्यूवर्स अगर मेरे पास उसका फैक्स नंबर या ईमेल नंबर या पेजर नंबर हो तो मैं वो भी दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मुझे अपने अकाउंट एम्प्लॉय का एक आईडी जो है वो उसे अलॉट करना है। तो इसके लिए मैं एम्प्लॉय आईडी उसे असाइन कर देता हूँ। लेट्स से मैं उसको एम्प्लॉय आईडी 12314 जो है वो अलॉट कर देता हूँ। और व्यूवर्स ऐसा करने के बाद मैं ओके करता हूँ। जो ही मैं ओके करता हूँ आपके पास एक जो है वो पॉपअप जो है विंडो अपीयर होती है जो इन्फॉर्म करिए आपको कि आप जो है वो अपने एम्प्लॉय को ऐड कर चुके हैं। तो क्या आप उसकी पेरोल की इन्फॉर्मेशन जो है वो एंटर करना चाहते हैं? व्यूअर्स बेसिकली आप जो रेगुलर एम्प्लॉयज होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर्स में भी, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज में से सर्टेन डिडक्शंस करती हैं। जैसे कि जीपी फंड की डिडक्शन होती है, उनकी पेंशन की डिडक्शन हो सकती है बाज़ ऑर्गेनाइजेशन में, और फिर ओल्ड एज बेनिफिट की जो है वो डिडक्शन हो सकती है, और कुछ कंट्रीब्यूशन होती है एम्प्लॉयज़ के लिए एम्प्लॉयर की जानिब से। तो हम इसे लीव एज इज कर देते हैं क्योंकि हमारा एक छोटा सा बिजनेस है और हम जो है वो कंट्रीब्यूशन को जो है वो नहीं यहाँ पर डील करेंगे कि हम किसी किस्म की कंट्रीब्यूशन करते हैं या डिडक्शन करते हैं एम्प्लॉय में से। व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है एक एम्प्लॉय जो है ऐड हो चुका है। इसी तरह से हम डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को अपने सेटअप में ऐड कर सकते हैं।